है कि क्या हरियाणा की गठबंधन सरकार में सब कुछ चंगा है। ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेजेपी में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने शुक्रवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ लंबी मुलाकात की है। इस मुलाकात से पहले बिप्लब देब ने 5 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ही दलों ने साफ कर दिया है कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। शुक्रवार शाम हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब जब चंडीगढ़ के सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार के बीच खटास की खबरों और पिछले 2 दिनों से जारी मेल मुलाकातों का ये तीसरा राउंड था, जिसने राजनीतिक गलियारों की धड़कनें बढ़ा दी। संत कबीर कुटीर में शाम 7 बजे शुरू हुई सीएम खट्टर और प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे, इसलिए माना जा रहा है कि सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन एक कयास ये भी है कि इस बैठक में गठबंधन सरकार को लेकर भी चर्चा हुई होगी। बैठक हुई, चर्चा चली और सियासी अटकलबाजियां शुरू हुई तो जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी खुलकर बोले। मीडिया के सवालों पर सवाल किया, मिलना जुलना कोई अपराध है क्या? हमने कौन सा समर्थन छोड़ा है? कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया गृह मंत्री अनिल विज की रही। उन्होंने कहा कि बिप्लब देब हमेशा मिलते रहते हैं, निर्दलीय विधायकों से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। अटकलों का क्या है, वो तो समय समय पर किसी भी गठबंधन सरकार का हिस्सा रही हैं। अब दुष्यंत चौटाला के इस बयान को ही सुन लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि गठबंधन सरकार बनाकर किसी ने भी एक दूसरे पर एहसान नहीं किया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को लगता है कि फिलहाल गठबंधन सरकार में कोई दरार नहीं है। वैसे तो गठबंधन सरकार को लेकर बयानबाजियां पिछले कई दिनों से जारी हैं, लेकिन इसको तब और बल मिल गया जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी शुक्रवार को निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से मिले और इससे एक दिन पहले 4 निर्दलीय विधायकों से दिल्ली में मुलाकात की। इन विधायकों में रामपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान शामिल रहे। निर्दलीय विधायकों से घटती दूरी ने ही इस चर्चा को हवा दे दी कि बीजेपी अंदर खाने सब कुछ सेट कर लेना चाहती है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इस तरह से बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। लेकिन राहत की बात यह है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ही साफ कर दिया है कि फिलहाल गठबंधन सरकार चलती रहेगी। चंडीगढ़ से विजय राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।